morning students. I am Jyotsna Gupta. I am your EVS teacher and today I will teach you chapter 16 Our Universe. In this chapter I explain you sun, the glowing ball, moon, the bright object and stars, the twinkling object. Okay, let's start. The sun, the moon, the stars, the planets and many other heavenly bodies together form the universe. They make the sky look beautiful. बच्चों आपको पता है यूनिवर्स यानी क्या होता है? यूनिवर्स यानी होता है ब्रह्मांड, जिसमें क्या क्या होता है? सन, मून, स्टार्स और प्लैनेट्स और बहुत सारी हेवनली बॉडीज़। ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? यूनिवर्स। और ये सब हमारे आसमान को कैसा बनाते हैं? ब्यूटीफुल, सुंदर बनाते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सन के बारे में। सन यानी द ग्लोइंग बॉल, यानी कि चमकती हुई गेंद। ड्यूरिंग द डे वी कैन सी अ बिग ग्लोइंग बॉल इन द स्काई। ड्यूरिंग द डे यानी कि दिन के समय, वी कैन सी हम क्या देख सकते हैं? अ बिग ग्लोइंग बॉल इन द स्काई, यानी कि आसमान में एक बहुत बड़ी चमकती हुई बॉल। इट इज़ कॉल्ड सन। इसको हम क्या कहते हैं? सन यानी कि सूरज। द सन इज़ मच बिगर दैन द अर्थ। सूरज जो है बहुत बड़ा है। किससे? हमारी पृथ्वी से। इट लुक्स स्मॉल एज इट इज़ वेरी फॉर फ्रॉम द अर्थ। और ये कैसा दिखता है? छोटा दिखता है हमें। क्यों दिखता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, वेरी फॉर। द सन गिव्स अस लाइट, हीट एंड एनर्जी। सूरज से हमें क्या क्या मिलता है? लाइट मिलती है, हीट मिलती है और एनर्जी मिलती है। विदाउट द सन वी कैन नॉट लिव ऑन। सूरज के बिना हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इसकी रोशनी हमें बहुत ज़रूरी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज कहाँ से उगता है? ईस्ट से, पूर्व से। एंड सेट्स इन द वेस्ट। और कहाँ पर डूबता है? वेस्ट यानी कि पश्चिम में। सनराइज ब्रिंग्स द डे। जब सनराइज होता है तो क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। सनसेट ब्रिंग्स द नाइट। और जब सूरज डूब जाता है तो क्या हो जाती है? रात हो जाती है। सनराइज यानी सूरज उगना, सनसेट यानी सूरज डूबना। नेक्स्ट है मून, द ब्राइट ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून यानी चंद्रमा। ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ब्राइट, चमकता हुआ। द ब्राइट ऑब्जेक्ट वी सी एट नाइट इन द स्काई इज मून। द ब्राइट ऑब्जेक्ट यानी चमकता हुआ कुछ जो हम क्या कब देखते हैं? रात में। कहाँ देखते हैं? आसमान में। हम इसे क्या कहते हैं? मून, चंद्रमा। द मून इज़ मच स्मॉलर दैन द सन। मून जो होता है वो किससे छोटा है? सन से, यानी कि सूरज से छोटा होता है। एंड द अर्थ और पृथ्वी से। द मून गिव्स अस लाइट एट नाइट। और चंद्रमा हमें कब प्रकाश देता है? रात में। मून लाइट इज़ कूल। मून लाइट कैसी लगती है हमें? कूल यानी कि ठंडी ठंडी। इट मूव्स राउंड द अर्थ। और ये किसके चारों ओर घूमता है? पृथ्वी के। इस पिक्चर में देखिए बच्चों, आपको मून दिखाई दे रहा है। द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट। जो मून होता है, चंद्रमा होता है, वो रोज़ रात को अपना आकार बदलता रहता है। ये देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए फुल मून है ना, ये क्रिसेंट मून, ये हाफ मून दिखाई दे रहा है आपको। ये है फेसेस ऑफ मून, यानी कि चंद्रमा के शेप जो रोज़ रात को हमें आसमान में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है स्टार्स, यानी कि तारे। द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट यानी कि चमकते हुए, टिमटिमाते हुए तारे। द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि टिमटिमाते हुए ऑब्जेक्ट्स वी सी इन द स्काई आर स्टार्स। हम कहाँ देखते हैं? स्काई यानी कि आसमान में। और इसे हम क्या कहते हैं? स्टार्स यानी कि तारे। दे आर हज इन साइज। ये बहुत बड़े होते हैं साइज में। दे आर फॉर अवे। और ये हमसे बहुत दूर है। अवे यानी कि
फॉर अवे यानी बहुत दूर। सो दे लुक वेरी स्मॉल, इसीलिए कैसे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे। आपने देखे ना आसमान में तारे कितने छोटे छोटे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं ये छोटे छोटे? क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। ऑल स्टार्स आर ब्राइट एंड हॉट, सभी तारे कैसे हैं, ब्राइट यानी कि चमकते हुए हैं, एंड हॉट लाइक द सन, और सूरज की तरह कैसे हैं, हॉट है, गर्म है। अ लिटिल पार्ट ऑफ देयर लाइट रीचेस अस, इसका बहुत थोड़ा सा प्रकाश हमारी पृथ्वी तक, हमारे तक पहुंच पाता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया ये चैप्टर? इसमें हमने हमारे किसके बारे में पढ़ा, यूनिवर्स के बारे में, हमारे ब्रह्मांड के बारे में, जो किससे मिलकर बना है, सन से, मून से, स्टार से, प्लैनेट से और बहुत सारी हेवनली बॉडीज से मिलकर बना है। और ये हमारे आसमान को कैसे बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। सन के बारे में आपने पढ़ा, ये कैसी बॉल है, एक ग्लोइंग बॉल है। मून कैसा है, ब्राइट ऑब्जेक्ट, और स्टार्स ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको भेजी जाएंगी, तो आप उसे अच्छे से लर्न कीजिएगा, रीड कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।